दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अभी एक बड़ा खुशखबरी है। पहले के टाइम में क्या था कि जिनका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था वही लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आपका अकाउंट अगर पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है तब भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में देखेंगे कि आप इस पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन कैसे मिलता है। अभी के टाइम में अगर आप पीएनबी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इसमें अकाउंट है तो कई बार ये प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर भी देते हैं। तो आप प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर को काफी इजीली तरीके से ले सकते हैं। और अगर आपका इसमें अकाउंट है और अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर नहीं है तब कैसे अप्लाई करेंगे, ये दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले पीएनबी वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अगर इसमें अकाउंट है तो आप इस पर अकाउंट बनाए होंगे। अब पीएनबी वन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें एम पिन से लॉगिन करना होगा। तो जो भी आप पिन बनाए हैं उसको एंटर करेंगे और इसमें लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर मिला है ये देखने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ऑफर का सेक्शन दिखेगा। तो जस्ट आपको ऑफर पर क्लिक करना है। अब ऑफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई लोन का ऑफर मिला होगा तो यहाँ पे शो करेगा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट भी शो हो रहा है। 11.15% का यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा अगर इस लोन को मैं अप्लाई करता हूँ तब। तो यहाँ पे जिनको भी प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर मिला हुआ है वो तो यहीं से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफर पर क्लिक करते हैं और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नो ऑफर, तब आप कैसे लोन अप्लाई करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जिनके पास प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है वो लोन अप्लाई करने के लिए इसी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पे 4 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। तो जब आप अपने बैंक अकाउंट को रेगुलर बेस पर यूज करते हैं, उसमें सैलरी मंगाते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं तो बैंक खुद से सजेस्ट करता है। तो जैसे मेरे केस में 4 लाख तक का लोन दिया जा रहा है तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कम से कम 25,000 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 4 लाख तक का लोन मैं ले सकता हूँ और ये लोन अमाउंट 1 महीना से लेकर 72 महीने के लिए मैं चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे अब आपको देखना होगा कि आपको कितना पैसों का जरूरत है। अगर आपको 50,000 का जरूरत है तो 50,000 सिलेक्ट करें। अगर आपको 1 लाख का जरूरत है तो 1 लाख 2 लाख मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल मानिए कि अगर मैं 4 लाख का पूरा लोन अप्लाई करके देखूं तो यहाँ पे 10 ओवर सिलेक्ट करेंगे 72 मंथ। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट 13.25%, पहले 11% का बताया जा रहा था लेकिन यहाँ पे 13% का इंटरेस्ट इस पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 4 लाख का लोन लेता हूँ 72 महीने के लिए तो हमारा ईएमआई बनेगा 8,083 रुपया। तो यहाँ पे अब आपको जितना भी पैसा लेना हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए लोन का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप 4 लाख तक का लोन ले रहे हैं 72 महीने के लिए, आपका इंटरेस्ट ये है और आपका ईएमआई ये है। जब भी हमें प्री लोन अप्रूव्ड ऑफर मिलता है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट भरने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बैंक के पास है और उसी के बिहाफ पे ये लोन लिमिट हमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे, अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो जस्ट यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए लोन का सभी टर्म एंड कंडीशन आएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आप कितना तक का लोन ले रहे हैं, कितने मंथ के लिए लोन है, आपका ईएमआई कितना बनेगा और यहाँ पे जो भी इनके चार्जेस वगैरह है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। पीएनबी बैंक में लोन अप्लाई करते हैं और प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है तो जो आपका बैंक अकाउंट है पीएनबी का उसी में पैसा आएगा, दूसरा बैंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ये तरीका है कि पहले उस बैंक में आप लोन ले सकते हैं, उसके बाद अगर आप जहां चाहें वहां पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीजें आप चार्जेस वगैरह देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 4 स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई हो गया और ये पैसा सक्सेसफुल यहाँ पे डिसबर्सल के लिए चला गया। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, योर लोन हैज बीन डिसबर्सल। यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट है और यहाँ पे हमारा ईएमआई इतना बनेगा। यहाँ पे हमारे लोन पे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाया गया, तो जितने का लोन अमाउंट है ये पूरा पैसा हमारे बैंक में आएगा।
अगर आप लोन अप्लाई करते हैं और 1% 2% का प्रोसेसिंग फीस लगता है तो वो पैसा कट हो करके आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन हमारे केस में कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, तो 4 लाख का पूरा लोन ये पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है तो आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें कि अगर आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में है लेकिन आपको कोई भी ऑफर नहीं दिया गया है, तब आप लोन कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में नहीं है तब कैसे लोन अप्लाई करेंगे। तो ऐसे केस में आपको पीएनबी बैंक के वेबसाइट पे जाकर के लोन अप्लाई करना होगा। कैसे, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो पीएनबी बैंक के वेबसाइट से लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देखिए, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ जिसमें इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। तो आप सबसे पहले इसके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें। क्योंकि आपके पास पहले से ऑफर नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं लोन अप्लाई करता हूँ तो कितने % का इंटरेस्ट लगाया जाएगा और क्या चार्जेस वगैरह लगाए जाएंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा डिजिटल पर्सनल लोन, और नीचे आएंगे तो पर्सनल लोन के सेक्शन में आपको यहाँ पे लोन का सभी डिटेल देखने के लिए मिलेगा कि लोन अप्लाई करने पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद जब आप इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद लोन अप्लाई करने के लिए यहीं पर देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए काफी सारा सेक्शन दिखेगा, यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन सर्विस, जस्ट आपको इसी पर क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टा लोन, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है, क्विक डिसबर्सल हो जाएगा, मतलब तुरंत आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगेगा, एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेस होगा, मतलब आपको बैंक में जाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे तो 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर। तो जैसे मैं आपको बताया कि अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है तो आप एप्लीकेशन में भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी आकर के लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर नहीं है तो आप आइए नीचे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखेगा पर्सनल लोन सैलरीड कस्टमर मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विथ अदर बैंक। मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पे जॉब करते हैं, तो यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे, और अगर आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में है, तब भी आप यहीं से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बताया जाता है। आपके पास वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, फुल्ली केवाईसी करके इस पैसे को आप बैंक में ले सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ सैलरी अकाउंट। अगर आपका अकाउंट है तो उसमें भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट हो या फिर किसी अलग का अकाउंट हो। बाकी यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो लास्ट ईयर का आईटीआर भी आपको देना होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी ऑफर नहीं है लोन का। तो यहाँ पे सभी चीजें देखें, अगर आपको लगता है कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो जस्ट यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते हैं, उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद आप अपना पर्सनल डिटेल, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल करके आप अपना लोन ऑफर देख सकते हैं। तो जब आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐड करेंगे तो जो भी आपके लिए अप्रूवल होगा वो शो कर दिया जाएगा, और अगर आप उसे लेना चाहें तो आप बैंक के स्टेटमेंट और आईटीआर दे करके लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है, तो मैं यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। बाकी अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर नहीं होता है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोन लेते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करें, ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें, क्योंकि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है तब भी लोन ले सकते हैं, और अगर आपके पास प्री लोन अप्रूव्ड नहीं है तब भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।